सड़क की खास हाल है। वो नेता के नेता कैसे हो सकते हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध कर रहे हैं? आरक्षण, शैक्षणिक पिछड़ापन और जो प्रतिनिधित्व है, जो बराबरी का अधिकार जो है उसके आधार पे है, जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन जो उसका आधार है, और जो प्रतिकूल प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया और हमारे नेता तमाशा देखते रहे। अभी कहा गया है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, छोटा छोटा विरोध करके नेताओं ने कहा कि देखो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसमें पिछड़े और दलित वर्ग की महिलाएं होती तो अच्छा रहता। मैं ये कहना चाहता हूं, आप सदन में इन लोगों की वोट लेके ये कहने के लिए गए हो कि हम विरोध करते, हम इसमें चाहते थे। अगर आप वास्तविकता में समाज के सच्चे नेता होते तो आप बढ़ जाते। जैसे एक मेरे चिन्ह याद है, एक समय था कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव वहां थे मौजूद, लोकसभा में शरद यादव मौजूद थे, रामविलास पासवान मौजूद थे, और उन्होंने क्या दिया, अगर वुमेन रिजर्वेशन बिना दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज की महिलाओं के बिना आएगा तो ये हमारे लाश के ऊपर से आएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन नेताओं को जिन्होंने उस समय लड़ाई लड़ी। आज के नेताओं को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने तो धोखा किया, आपने एक तरफ छोटा सा विरोध किया, फिर पार्लियामेंट में उनको वोट दिया। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिलेगा कैसे। ये बात तो माननीय काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने कहा कि सचिवालय में दलित पिछड़े नहीं है, आपने कहा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दलित पिछड़े नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच बात है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने विधायक सोचे, आपने कितने लोगों को बनाया, आपने कितने लोगों को अवसर दिया, और जो आज आप बात कर रहे हैं उसको माननीय काशीराम साहब 35 साल पहले कह रहे थे। तब आपको क्यों नहीं समझ आया कि भाई इन वर्गों को भी लोकतंत्र में अवसर मिलना चाहिए। मैं आपको गौर करने के लिए ले जाता हूं पीछे। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के गुलाम था भारत, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन 14 तारीख को जिसकी जेब में जो पैसा था, 15 तारीख को उसकी जेब में वही पैसा था। 14 तारीख को जिसके पास जो जमीन थी, चाहे वो 1 गज थी या 1 बीघे थी, 15 तारीख को भी वही जमीन थी, 16 तारीख को भी वही जमीन थी, 17 तारीख को भी वही जमीन थी। मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी के तौर पर कहा कि अब हम 26 जनवरी को विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। इससे राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में बराबरी आने का प्रयास होगा। लेकिन क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, हम लोग उसमें कोई ऐसा जो है तैयारी नहीं कर रहे कि दूर हो जाए, तो अंत राजनीतिक लोकतंत्र तो आएगा, लेकिन ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र में नहीं बदल पाएगा, और आने वाले समय में ये लोकतंत्र खतरा साबित हो जाएगा। लोगों को जिसका मूल फायदा मिलना है वो नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा, जब आपको वोट का अधिकार मिला तो जैसे वोट के अधिकार के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, डॉक्टर फरीदी और उनके तमाम साथी और उस समय के जो नेता थे वो प्रयास करते समय समय पे कि ये लड़ाई आगे बढ़े, उस तरह से विरोधी भी प्रयास कर रहा था। उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। ये लंबे समय चला। अगर इसको कोई तोड़ पाया तो माननीय काशीराम साहब तोड़ पाए, जब उन्होंने गली गली जाके लोगों को कहना शुरू किया कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की करनी।